नमस्कार, एनसीआर प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति की जेब खाली हो तो वो कैसे त्यौहार मनाएगा? यही स्थिति है नगर निगम के उन कर्मचारियों की जो 2 महीने से एक भी पैसा उनकी जेब में नहीं आया है। आखिर उनका रैन बसेरा, उनका घर कैसे चलेगा? आप देख सकते हैं कि रोहतक का नगर निगम कर्मचारी जो है अब पूरी तरह से जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। कारण क्या है, इन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि 150 के करीबन ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं और 2 महीने से लगभग इनको तनख्वाह नहीं मिली है और आने वाले त्योहारों में को देखते हुए इनको नहीं लगता कि इनकी तनख्वाह जो है वो मिल पाएगी। इसीलिए आज ये धरना दे रहे हैं और नगर निगम रोहतक का नगर निगम है, यहाँ पर इन्होंने धरना दिया है। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। करवा चौथ का व्रत था कल और ताज़ा त्यौहार मनाकर यहाँ पर पहुँची हैं। हालांकि उनकी स्थिति कैसी रही होगी जब उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनके जो चेहरे हैं वो उतरे हुए हैं, क्योंकि जिसके जेब में पैसा नहीं होता उसकी स्थिति अपने आप समझ में आ जाती है। सबसे पहले हम प्रधान से बात करेंगे, आखिर ये मुद्दा क्या है, क्यों यहाँ पर बैठे हैं, कारण क्या रहा। आप संजय प्रधान है, संजय बिडलान जी, आपसे बात करना चाहेंगे, कारण क्या है प्रधान जी? आज का जो कर्मचारी को इकट्ठा करने का या बैठक का कार्यक्रम है वो मजबूरी वर्ष लिया गया है, क्योंकि नगर निगम रोहतक में हमारे 150 से ऊपर कर्मचारी, जिसमें 4th क्लास कर्मचारी, 3 क्लास कर्मचारी है शामिल, जो कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य भी कोई संतोषजनक रहा है, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगस्त 2021 में इनका जो अनुबंध है जो उनका वो समाप्त हो गया था, उसके दौरान हमने नगर प्रशासन को लिखित तौर पर देना चाहता कि इनका और समय अवधि बढ़ाया जाए। तो हम जो अधिकारी हमारे नगर निगम में संयुक्त आयुक्त, उनके द्वारा मौखिक तौर पर आश्वासन दिया गया था कि इनकी जल्द से जल्द समय अवधि बढ़ाकर इनका वेतन जारी कर देंगे। परंतु आज 2 महीने के पश्चात भी हमारे, जिसमें कर्मचारी लगातार कार्य भी कर रहे हैं, उस कार्य करते करते भी इन कर्मचारी का वेतन जारी नहीं हो रहा है और त्यौहार का नज़दीक समय आ रहा है। और आप देखेंगे तो कि बिना वेतन के अपने कर्मचारी अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करते हैं। सिर्फ ये बताएं कि अधिकारी जो हैं वो क्या कह रहे हैं? हमारे जो हमने कई बार हमने अधिकारियों से मुलाकात की है, हमारे आयुक्त महोदय तो हर बार आश्वासन देते हैं और आगे आदेश भी मौखिक तौर पर आदेश देते हैं, क्योंकि जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब है उनके पास फाइल पड़ी हुई है और उनसे भी कई बार हमने आयुक्त महोदय ने आदेश दिया जा चुका है मौखिक तौर पर कि इनका जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाए, क्योंकि ये 4th क्लास कर्मचारी अधिकतर इसमें, तो इनका गुजारा हो जाएगा परिवार का। परंतु परिवार का गुजारा हो जाएगा। अगस्त महीने में है जो ठेका खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ। 2 महीने से लगातार जो है ये कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी तक इनको तनख्वाह नहीं मिली। अब इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं। मैडम जी, आपसे बात करना चाहेंगे। ताज़ा करवा चौथ का व्रत कल गया है, कैसा रहा त्यौहार आपका? सर मैं तो विडो हूँ। जी चलो, कोई बात नहीं, आप बताएं। चलो आप हाँ जी सर, की सारा था अपना भूखे भाने पड़े हाड़ है, 2 महीने हो गया, तनख्वाह नहीं दे रहे, बच्चे की फीस नहीं दी जा रही है जी। और काम जी चाहे हुए करवाओ, कभी फील्ड में करवा लेते हैं, कई जिस तरह है जित भी कम है वहीं जाते हैं काम के लिए, और तनख्वाह टाइम पे दे नहीं रहे जी। कारण क्या है, क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं जी, कारण का तो इन्हीं ने पता है जी। वैसे क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? अधिकारी सर कुछ जवाब भी नहीं दे रहे और ये कहते हैं अपना काम करते रहो, वेतन की चिंता मत करो। तो 2 महीने से परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? तो सर जैसे किसी पे 2000 लिए, किसी पे 1000 लिए, ऐसे ही चल। किसी से पैसे उधार लिए, ऐसे में घर चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि त्यौहार का सीजन है। और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं हम। हाँ, इनसे भी बात करेंगे, आपसे भी आपकी मुद्दे की। चलिए आप ये बताएं कि किन बातों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं आज? हमें तो प्रधान जी ने बुलाया, उनके रिगार्डिंग हम आए हैं। सैलरी नहीं मिल रही, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा हमारा पास। हमारा ठेका बढ़ाना था, तो पर इन्होंने हमारा ठेका नहीं बढ़ाया अभी तक। हमेशा यही बोलते हैं बढ़ाएंगे, पर आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तभी हम प्रधान जी के साथ हैं, जैसा वो करेंगे हम उनके साथ हैं। अच्छा, त्यौहार कैसे मनाएं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार भी है। अब जेब में पैसा नहीं होगा तो आप खुद समझदार हैं, त्यौहार कैसे मनाएंगे? बिल्कुल, जेब में पैसा नहीं होगा तो त्यौहार कैसे बनेगा, ये महिलाओं का कहना है। और भी कर्मचारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे हम।
कितने क्या दिक्कतें क्या रही, क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्योंकि कई बार आप मिल चुके हैं, बता। अधिकारी जी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। हमारे संजय प्रधान जी कई बार अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। कह रहे हैं हमारी कार्रवाई चल रही है, हम टाइम पीरियड आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही हमारी कार्रवाई पूरी होती है आपको बुला लिया जाएगा। बार बार हमारे प्रधान जी अधिकारियों से बात करते हैं और बार बार यही कहा जाता है। खाली लॉलीपॉप दिया जाता है, चेहरा इनका देख सकते हैं आप पूरी तरह से उतरा हुआ है, क्योंकि कल भी त्यौहार था, आगे भी दिवाली का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जिस आदमी के जेब में एक भी पैसा नहीं होगा, मैं अपना कैमरामैन को कहूँ उनके चेहरे दिखाएं, क्योंकि उनके चेहरों से साफ पता लगता है कि कैसी उनकी स्थिति थी और कैसे जो है स्थिति के कारण जो है त्यौहार कैसे मना होगा, ये कुछ सोच सकते हैं आप। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए आपसे बात करना चाहेंगे। जी आप बताएं, किन बातों को लेकर, किन मांगों को लेकर आज आपको धरना देना पड़ा? सर एक इसमें हम ये बताओ, मैं 2 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही। इसमें बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो विडो है और जिनका गुजारा सिर्फ इस सैलरी से ही चल रहा है। हमें अपना ये बताओ 2 महीने हो गए बिना सैलरी के हम ऑफिस जाते हैं, लोगों से किराया लेके हम अपना काम कर रहे हैं, और ना आए तो फिर अपसेंट हो जाती है। आते हैं ना तो हमारी कोई ये बता रहे कि भाई नहीं आना या आना है, यूँ कह रहे कि काम करो, काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी नहीं मिल रही। सर ये बताओ कि हम अपना खर्चा कैसे निकालें। बिल्कुल, जिसके सिर पे जो है पति का साया ना हो और ऊपर से त्यौहार और परिवार की जिम्मेदारी जिस पर पड़ जाती है ना, उसको ही पता होता कि कैसे जो है परिवार चलाए वो, क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। ऐसे में और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए आपसे बात करना चाहेंगे, क्या दिक्कतें हैं, अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार बातें हो चुकी हैं। सर अधिकारी कुछ नहीं कह रहे, हम 2 महीने से काम कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही। ज़्यादातर हम गरीब परिवार से विधवा लेडीज़ हैं। सर कल भी त्यौहार था, अभी व्रत है, हमारी जेब में कोई पैसा नहीं है। हम आ रहे हैं जी, सैलरी हमें समय पर दे नहीं रही, और हम ज़्यादा समय से लगे हुए हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए। अच्छा, परिवार की जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर। विधवा लेडीज हाँ जी, गरीब परिवार से। हाँ, हमारे बच्चे भी पढ़ाने हैं जी, हमने सारे काम करने हैं, तो हमारा गुजारा इसी से हो रहा है। तो अच्छा, ये आने वाला त्यौहार दिवाली का त्यौहार भी होगा? दिवाली का भी जी, परसों वो भी है, बच्चों वाला भी, वही का व्रत है, तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कैसे मना पाएंगे ऐसे में? हाँ यही देखो जी, हम कैसे मनाएंगे। और हम गांव से आ रहे हैं जी, हमारा पूरा किराया लग रहा है। देखिए, एक कर्मचारी को ऑफिस तक पहुंचने में काफ़ी सारा पैसा भी लगता है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होता है और दिन में जो है काफ़ी खर्चा लग जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति ये होती है कि अगर एक महीने में उसका वेतन मिल जाता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है और उसका परिवार का गुजारा जो है पूरी तरह से चलता है। लेकिन इनके चेहरे से साफ झलक रहा है, चेहरे दिखाएं बिल्कुल, क्योंकि इनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि इनके पास, इनकी जेब में जब वेतन नहीं मिल रहा तो पैसा भी नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो त्यौहार कैसे मनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। चलिए आपसे बात करना चाहें क्या? चलिए, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं बोल पा रही, कुछ और भी हैं आपसे, चलिए आपसे बात करना चाहेंगे। मैडम आप बताएं। चलिए आपसे बात करना चाहेंगे, क्या दिक्कत है, क्या क्यों बैठी? चलिए, कुछ महिलाएं जो है नहीं बोल पा रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, चलो आप बताएं क्यों बैठी हैं यहाँ पर, किस लिए? ये जी सैलरी नहीं मिल रही, 2 महीने से काम कर रहे हैं हम रेगुलर, और तनख्वाह दी नहीं गई है, और कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एक्सटेंशन टाइम पीरियड है वो भी नहीं बढ़ाया गया है। अच्छा, कौन से कर्मचारी हो आप? हम जी ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, कई पोस्टों पे लगे हुए हैं, जैसे बेलदार, हेल्पर, ऑपरेटर सब हैं, ड्राइवर वगैरह सब हैं। कितने दिन से काम कर रहे हो? हम तो यहाँ कई सालों से कर रहे हैं। तो अब क्या कह रही है ये लोग? अब हमें नहीं पता क्या करें, हमें तो सैलरी नहीं दी गई, बस हम काम कर रहे हैं, सैलरी दी नहीं गई। तो अधिकारी की तरफ से कोई ऐसा जवाब आया कि क्यों नहीं दी गई, कारण क्या रहा, कुछ ऐसी बातें? नहीं, हमें डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया, ना हमने डायरेक्ट अधिकारियों से बात की है। अभी हम तो वेट कर रहे हैं, भाई हर महीने आनी चाहिए सैलरी, हम काम कर रहे हैं, वो आई नहीं, तो उसका कारण अभी उसी कारण आज बैठे हैं। प्रधान जी ने जैसे वही करेंगे बात, उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ। अच्छा, आगे क्या निर्देश दिए हैं आपके प्रधान जी ने? अभी बातें हुई जो आगे अगर आपकी सैलरी नहीं मिल पाती है, आश्वासन नहीं दिया जाता। हाँ, तो जो प्रधान जी कहेंगे वही, हम सब एक साथ हैं, वही करेंगे। तो त्यौहार का समय है, यही त्यौहार मनाएगा? त्यौहार का समय, त्यौहार के लिए ही तो कर रहे हैं, वही तो संकट है, त्यौहार ही तो नहीं मना पा रहे ढंग से, बिना सैलरी के कैसे त्यौहार मना लेंगे, आप बताओ। बिल्कुल, तो देखिए, कर्मचारी जो है साफ तरह से जो है दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पर जो
मायूसी छाई हुई है और इनका यही कहना है कि जब जेब में पैसा नहीं होगा तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। ऐसे में ये लगातार जो है अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह जो है वो समय पर दी जाए ताकि इनका परिवार का गुजारा चल सके।